समाचार मैं सागर चौधरी। हालांकि मैं आपसे माफ़ी मांग रहा हूं क्योंकि 3:30 बजे हमारा ये शो था, लेकिन कुछ वजह से ये लेट हो पाया। पूरे राजस्थान को कोरोना की दूसरी लहर ने हिलाकर रख दिया और उस कोरोना की दूसरी लहर की वजह से बहुत से संकटों का सामना करना पड़ा, लेकिन आखिरकार हमारे डॉक्टर्स की टीम, डॉक्टर सुधीर भंडारी और उनकी टीम के अथक प्रयासों के बाद में अब कोरोना के मामलों में लगातार गिरावट आ रही है और रिकवरी रेट लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन अभी भी लोगों को सचेत रहने की जरूरत है। डॉक्टर साहब, पहले तो ये जानना चाहेंगे क्योंकि जिस तरीके से रिकवरी रेट जो है वो लगातार बढ़ रही है और केसेस की कमी आ रही है, तो लोग इसको लेकर आश्वस्त हो गए हैं कि अब कोरोना धीरे धीरे जा रहा है। कितना सचेत अभी भी रहने की जरूरत है ग्रामीण वासियों, क्योंकि हमारा जो चैनल है वो ग्रामीण इलाकों में ज़्यादा देखा जाता है। देखिए, मैं सबसे पहले तो ग्रामीण वासियों को मैं नमस्कार करना चाहूँगा और ये बताना चाहूँगा कि जिस तरह लॉकडाउन के बाद कोविड पेशेंट्स कम हुए हैं, आपका विश्वास और दृढ़ हो गया होगा कि हम लॉकडाउन के द्वारा, सोशल डिस्टेंसिंग के द्वारा, अपना आपस में नहीं मिल के द्वारा शादी ब्याह और गैदरिंग को कम करके हम कोविड के केसेस को कम कर सकते हैं। आपने ज्वलंत उदाहरण देखा है कि किस तरह लॉकडाउन के द्वारा केसेस कम हो गए हैं, अदरवाइज़ ग्रामीण क्षेत्रों में भी आपको अधिक से अधिक इसकी प्रॉब्लम झेलना पड़ सकता था। मैं ग्रामीण वासियों से ये कहना चाहूँगा कि आप चौपाल में, आप होटल में, आप ढाबे में आप एक साथ नहीं बैठे, 6 फीट की दूरी बना के बैठे। नंबर 1, अगले 4 से 6 हफ्ते में मैं आपको निवेदन करना चाहूँगा कि आप इसी तरह का लॉकडाउन मेंटेन करें, आपस में गैदरिंग नहीं करें। एक और भी कहना चाहूँगा कि अगर आप शादियों को अवॉइड कर सकें, मीटिंग्स को अवॉइड कर सकें और गांव के अंदर आपको ज़्यादा केयरफुल रहने की आवश्यकता है, बिकॉज़ गांव में अगर कोई बीमार पड़ जाता है तो आपको सीधा शहर ट्रीटमेंट के लिए भागना पड़ेगा। एक सबसे इम्पॉर्टेंट मैं बताना चाहता हूँ कि अगर किसी भी व्यक्ति को खांसी हो, जुकाम हो, बुखार हो, तो एक आजकल पल्स ऑक्सीमीटर नामक ऑर्गन छोटा छोटा कई जगह मिल जाता है और ये पल्स ऑक्सीमीटर आप देखते रहें। अगर पल्स ऑक्सीमीटर में आपकी ऑक्सीजन 91, 92 से कम होती है तो तुरंत ही नियर बाय डॉक्टर से संपर्क करें। अगर आपकी पल्स ऑक्सीमीटर में ऑक्सीजन 94 और 95 है और आपको मामूली बुखार आ रहा है तो आप 5 से 6 मिनट पैदल चलें। पैदल चलने से अगर आपकी ऑक्सीजन कम होती है तो आप तुरंत ही डॉक्टर से संपर्क करें। बट ये मान के चलिए कि जिस तरह इस लॉकडाउन के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में भी पेशेंट कम आए हैं, आपको ग्रामीण लोगों को ज़्यादा ध्यान रखना है, अपने आप को 6 गज की दूरी पे रखना है, मास्क लगा के रखना है। अभी आपको गैदरिंग और पार्टी या मीटिंग्स नहीं करनी है और अगले कुछ महीनों तक आपको अपने आप को बचाना है, परिवार को बचाना है और बच्चों को बचाना है। बिकॉज अगर एक बार कोरोना हो जाता है तो इससे दूसरे कई कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। डॉक्टर साहब, हमने बड़ी मुश्किलों का सामना किया क्योंकि हमारी तैयारी नहीं थी कोविड की सेकेंड लहर के जब आई तब। तो किस तरीके की तैयारियां अब ब्लैक फंगस शहर शहर गांव में पैर पसार रहा है, किस तरीके के इंतजामात और किस तरीके की तैयारियां इसको लेकर है जिससे कि उन मुश्किलों का सामना जो कोरोना की वजह से करना पड़ा अब नहीं करना पड़ा? देखिए, सबसे पहले तो गवर्नमेंट हर छोटी जगह इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रही है। अभी गवर्नमेंट एक बहुत नया निर्णय लिया है, 300 CSC PSCs को पूरा सपोर्ट दे रही है। ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लग रहे हैं, वहाँ पे बाईपैप की मशीन्स आ रही है, कोरोना के ट्रीटमेंट किट्स दिए जा रहे हैं, पल्स ऑक्सीमीटर दिए जा रहे हैं जिससे ऑक्सीजन का एक बार पता लग जाए। इतना ही नहीं, हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के ऊपर और थोड़े बड़े हॉस्पिटल पे ICUs क्रिएट किए जा रही है। बट मेरा तो आपसे निवेदन होगा कि ICU की स्थिति क्यों आए, थोड़े भी खांसी जुकाम बुखार के अगर आपको लक्षण आते हैं तो तुरंत ही नज़दीक के डॉक्टर से कांटेक्ट करें, अपना कोविड-19 का टेस्ट कराएं। अगर टेस्ट नेगेटिव है, बहुत अच्छी बात है। उसके बावजूद भी अगर आपको खांसी जुकाम बुखार हो तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि 40% लोगों में ये टेस्ट नेगेटिव होने के बावजूद भी कोविड हो सकता है, तो आप डॉक्टर से संपर्क करें। अगर CT स्कैन नहीं है तो एक्सरे जरूर करवाएं। पहले हफ्ते के अंदर सिंपल दवाइयाँ दी जाती है, दूसरे हफ्ते के अंदर स्टेरॉइड और दूसरी नामक दवाइयाँ दी जाती है, बट वो आपको डॉक्टर की देखरेख में ही रहना है, गूगल या व्हाट्सएप को देख के नहीं रहना है। बिकॉज स्टेरॉइड अगर आपने बहुत अधिक ले लिया तो इससे कई दुष्परिणाम आ सकते हैं, जैसे कि आजकल आप सुन रहे होंगे एक ब्लैक फंगस नामक बीमारी हमें बहुत तकलीफ दे रही है, उसको एक्सेसिव स्टेरॉइड होने के कारण ही होती है। उसके क्या जो ब्लैक फंगस है, क्योंकि ग्रामीण इलाकों में क्या होता है डॉक्टर साहब कि लोग अंधविश्वास ज़्यादा कर लेते हैं, जो जोला साहब डॉक्टर है उन पर विश्वास ज़्यादा करते हैं। ब्लैक फंगस जो बीमारी है उसके क्या लक्षण है, किस तरीके से उसको पहचाना जा सकता है और कौन सी स्टेज पर आकर तुरंत हॉस्पिटल में संपर्क करना चाहिए डॉक्टर? देखिए, ब्लैक फंगल एक ऐसी बीमारी है कि इसमें आपके साइनोटाइटिस या जुकाम हो जाता है
जब आप कोविड से ठीक हो जाते हैं, कोविड के दौरान आपकी जब इम्यूनिटी कम हो जाती है तो आपका नाक बंद हो जाता है, जुकाम हो जाता है, नाक काला काला हो जाता है, नाक के अंदर काली पपड़ी बन जाती है और काला पानी आता है, आँख के अंदर आपकी सूजन आ जाती है, आँख बंद हो जाती है, आँख लाल हो जाती है, यहाँ पे मुंह पे सूजन आ जाती है, कभी कभी ब्लैक फंगस ब्रेन में जाके आपको लकवा भी कर सकती है। तो आँख का बंद होना इस तरह, आँख का लाल होना, यहाँ पे काला काला सूजन आना, ये सब ब्लैक फंगस के लक्षण हैं। अगर आप डायबिटिक हैं तो ज़्यादा ध्यान रखें, शुगर कंट्रोल नहीं है तो ज़्यादा ध्यान रखें, और अगर आपने स्टेरॉइड लंबे समय तक ले लिए हैं तो भी ज़्यादा ध्यान रखें, डॉक्टर से कांटेक्ट करके डायग्नोसिस कंफर्म करवाएं। क्या ये ब्लैक फंगल जो समस्या है, ये जो कोविड का जो इलाज चल रहा होता है उस दौरान भी ये क्या रिकॉग्नाइज कोविड के दौरान भी ब्लैक फंगस हो सकती है, बिकॉज कोविड के अंदर भी शुगर बढ़ जाती है, कोविड की जो दवाइयाँ दी जाती है वो शुगर बढ़ा देती है, स्टेरॉइड नामक जो दवाई दी जाती है शुगर बढ़ा देती है, तो ये कोविड के दौरान भी हो सकता है, कोविड के बाद में भी हो सकता है। हमें अगर धुंधला दिखे, आँख में लड़ाई हो, आँख में कालापन आ जाए, नाक में काला पानी आए, तो तुरंत ही डॉक्टर को सजेस्ट करना चाहिए। क्या कुछ इसके बचाव हैं? इसका बचाव यही है कि कोविड के दौरान आप अपनी शुगर को पूर्ण रूप से कंट्रोल रखें। स्टेरॉइड जो कि कोविड के सिर्फ सेकेंड हफ्ते में ज़रूरत पड़ती है, फर्स्ट हफ्ते में ओनली इफ अगर ऑक्सीजन फॉल होती है, बहुत लिमिटेड मात्रा में केयरफुल लें। और तीसरा, अगर आप ऑक्सीजन थेरेपी लेते हैं तो उसमें ह्यूमिडिफायर के अंदर जो फंगस या इन्फेक्शन आया था उसको अवॉइड करें, पानी को डेली चेंज करें। कोरोना को महामारी घोषित कर दिया राजस्थान सरकार ने, तो क्या इसको अब चिरंजीवी योजना के तहत फ्री में हॉस्पिटल्स में अवेलेबल चिकित्सा सुविधा मुहैया करवाई जाएगी? जहाँ तक मैं सोचता हूँ ये चिरंजीवी योजना में भी शामिल है और लोगों को इसमें बेनिफिट मिलना चाहिए, बिकॉज गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में तो कोविड का पूरा ट्रीटमेंट फ्री है, बट नॉन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में या प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ये अगर चिरंजीवी योजना में शामिल हो जाएगी तो लोगों को बहुत राहत मिलेगी। ग्रामीण दर्शकों के लिए आखिरी आपका संदेश ब्लैक फंगल और कोरोना को लेकर किस तरीके से सतर्क और सावधान रहें? दर्शकों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप अपने आप को प्रोटेक्ट करें, मास्क लगाएं, लोगों से 6 गज की दूरी रखें, हाथ साफ धोएं। अभी गांव में गेट टुगेदर, कोई मेला, कोई सभा, कोई कीर्ति भोज, कोई पार्टी, कोई शादी अवॉइड करें। अगले कुछ महीनों तक आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर किसी को कोविड हो जाता है तो आप ये ध्यान रखें कि कोविड के दौरान आधे लोगों की शुगर बढ़ जाती है, उसको शुगर को पूर्ण रूप से कंट्रोल करें। अगर कोविड हो जाता है तो जो डॉक्टर आपको स्टेरॉइड दे रहा है उससे 2 बार पूछें कि ये सही दे रहे हो, डोजेस ठीक है, और कोशिश करें कि पहले हफ्ता में स्टेरॉइड की कोई आवश्यकता नहीं है, जब तक कि ऑक्सीजन फॉल नहीं हो जाता। दूसरे हफ्ते में आवश्यकता होती है वो डॉक्टर की देख रेख में दें। तो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, 6 गज की दूरी, मास्क लगाना और शुगर को कंट्रोल करना, ये एक इम्पॉर्टेंट है, जिसके लिए आप एम्फोटेरिसिन बी नामक ड्रग अगर हो जाता है तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। आखिरी सवाल, और जो एक गांव में झोला छाप डॉक्टर पे, उन पर कितना विश्वास करें, उनको कैसे देखा जाएगा? देखिए, मैं आपको निवेदन करना चाहूँगा कि आप क्वालिफाइड डॉक्टर पे विश्वास करें, झोला छाप डॉक्टरों से दूर रहें तो आप बहुत अच्छा हो जाएगा। हम यूँ जहाँ कई डेस्क देखते हैं जयपुर के अंदर, वो लेट आते हैं क्योंकि शुरू में झोला छाप डॉक्टरों के उसमें फंस जाते हैं, तो आप उसको अवॉइड करने के लिए क्वालिफाइड अच्छे गवर्नमेंट डॉक्टर से ही मिलें। ये थे हमारे साथ प्रिंसिपल एसएमएस मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर सुधीर भंडारी, जिनके अथक प्रयासों और उनकी टीम के द्वारा कोरोना महामारी जैसी इतनी बड़ी बीमारी को राजस्थान में काबू पाया जा रहा है और लगातार प्रयासों से उसको काबू करने का हमें पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में ब्लैक फंगल पर भी इसी तरीके से काम किया जाएगा डॉक्टर्स की टीम द्वारा और उस पर भी काबू पाया जाएगा। सरकारें लगातार ये आपको संदेश दे रही है, गाइडलाइंस दे रही है, भारत सरकार, राजस्थान सरकार, डॉक्टर सबकी तरफ से कि 2 गज की दूरी, मास्क का जरूरी गाइडलाइंस की पालना कीजिए और कोरोना से बचाव ही उपाय है। कैमरामैन राजेंद्र के साथ सागर चौधरी, जयपुर, राजस्थान।